कमिंग टू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर एक प्रोग्राम के भीतर में एक फंक्शन मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, उस टाइम में बोलते हैं कि फंक्शन ओवरलोड होना। कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें 3 बार ऐड फंक्शन डिफाइन हुआ है, बट तीनों टाइम इसका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग है और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स भी अलग है। जैसे फर्स्ट बार ऐड फंक्शन जो डिफाइन है उसके पास 2 आर्गुमेंट्स था ऑफ इंटीजर तरह का, दूसरा बार 3 आर्गुमेंट्स है ऑफ इंटीजर तरह का। दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम सेम है बट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अगर इसका बात करेंगे कि ऐड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है लेकिन इसका टाइप ऑफ आर्गुमेंट जो है वो अलग है, यहाँ पे डबल है पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट का टाइप। दैट मीन्स यहाँ पे ऐड फंक्शन हम बोल सकते हैं कि ओवरलोड हुआ है। दैट मीन्स ऐड फंक्शन का नाम सेम है बट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मीन्स यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डबल है। तो इसको बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम में ऐड फंक्शन ओवरलोड हुआ है। जब फंक्शन ओवरलोडिंग का बात करते हैं कि उस टाइम में फंक्शन का रिटर्न टाइप सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऐड फंक्शन ओवरलोड हुआ है बट इसका जो रिटर्न टाइप है दोनों में सेम है। यहाँ पे देखेंगे कि ऐड फंक्शन ओवरलोड हुआ है बट रिटर्न टाइप इसका अलग है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ये हमारा डबल रिटर्न कर रहा है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोड होना। कमिंग टू फंक्शन ओवरराइडिंग, तो फंक्शन ओवरराइडिंग हमारा इनहेरिटेंस में यूज होता है, जहाँ पे बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज है। डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक फंक्शन बेस क्लास में डिफाइन हुआ है एंड सेम फंक्शन डिराइव्ड क्लास में भी डिफाइन हो रहा है, तो डिराइव्ड क्लास में एंड बेस क्लास जो सेम फंक्शन यूज हो रहा है उसका पैरामीटर का टाइप एंड रिटर्न टाइप वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐड फंक्शन डिफाइन हुआ है, इसके पास 2 आर्गुमेंट्स है ऑफ इंटीजर टाइप एंड इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो फंक्शन ऐड फंक्शन जो है सेम हमारा डिराइव्ड क्लास में भी डिफाइन है एंड इसका भी सेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स होनी चाहिए एंड रिटर्न टाइप होनी चाहिए। तो जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू में हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो डिराइव्ड क्लास का जो ऐड फंक्शन है वो कॉल होगा इंस्टेड ऑफ बेस क्लास। दैट मीन्स यहाँ पे कि ऐड फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास जो है वो ओवरराइड करता है ऐड फंक्शन ऑफ बेस क्लास। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइड होना। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, जहाँ पे बेस क्लास डिराइव्ड क्लास का यूज होता है। एंड यहाँ पे जब फंक्शन ओवरराइडिंग होता है, फंक्शन का जो आर्गुमेंट है एंड जो रिटर्न टाइप है वो दोनों बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास में सेम रहता है। बट इन केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, हम फंक्शन का नाम तो सेम रहता है बट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स और डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूज होता है एंड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। थैंक यू सो मच।